हेलो दोस्तों, मैं रिपोर्टर गिरधारी। आज मैं आपको शहीद इनायत अली खां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सथाना जिला नागौर में लेकर चल रहा हूं, जहां पर लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जयंती का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। आइए आज मैं आपकी वहां की कुछ खास झलकियों से अवगत कराने जा रहा हूं, जिसे आप सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाओगे, क्योंकि आज ऐसा हुआ वहां पर, ऐसा कहीं आपने देखा नहीं होगा। तो आइए मेरे साथ रिपोर्टर गिरधारी के साथ। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना, सादगीपूर्ण जीवन जीना, जैसे अपने साथियों ने पूर्व वक्ताओं ने बताया, उनके जीवन का परम सिद्धांत था। लेकिन दूसरा उन्होंने एक और उनके जीवन का सिद्धांत था कि तात्कालिक परिस्थितियां जो प्रधानमंत्री थे और उनके काल में जो समस्याएं आई थी, विशेष रूप से दो समस्याएं थी। एक तो हमारा देश स्वतंत्र होकर नई शासन व्यवस्था स्थापित कर रहा था, विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा था, और पड़ोसी राज्यों से आक्रमण की परिस्थितियों से जूझ रहा था। तो ऐसी स्थिति में शास्त्री जी का मानना था कि समस्या का समाधान केवल और केवल कौन कर सकता है? जवान कर सकता है। तो जवान हमारा मजबूत हो, सशक्त हो और राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण हो और राष्ट्र हित के लिए किसी भी दिशा को तय करके आगे गुजरने की क्षमता रखने वाला है। दूसरी समस्या तात्कालिक परिस्थितियों में थी भारत का आर्थिक विकास। शास्त्री के काल में तात्कालिक परिस्थितियों में भीषण अकाल की परिस्थितियों में हमारा राष्ट्र गुजर रहा था। तो कहा कि इस आर्थिक स्थिति एक और अकाल बढ़ना, आर्थिक विकास की दिशा से बात गुजर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक रूप से कैसे सशक्त किया जाए। तो उनके दिमाग में इस समस्या का समाधान आया दूसरा, किसान। यानी कि किसान ही एक ऐसी शख्सियत है जो आर्थिक मंजिल के दौर से इस राष्ट्र को उभार सकता है और आर्थिक रूप से मजबूत कर सकता है। तो इन दोनों समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्होंने नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। तो दोनों शख्सियतों के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि इन महापुरुषों के उन जीवन दर्शन के मूल्यों को न केवल अपनी या चर्चाओं के रूप में एक दूसरे के साथ विचारों के अंतर्गत केवल श्रवण क्षमता तक रखें, बल्कि उसे आत्मसात करके व्यावहारिक धरातल पर उतारकर अपने जीवन मूल्यों के अंतर्गत आदर्श मूल्य के रूप में स्वीकार करें। तभी इस आज के उत्सव का परम उद्देश्य प्राप्त करने में अपन सफल होंगे। एक बार पुनः मंचासीन मेहमानों का, स्टाफ साथियों का, प्यारे विद्यार्थियों का विशेष रूप से अनुशासित पद रहते हुए इस फंक्शन को आपने उत्तरोत्तर दिशा की ओर अग्रसर करने में जो आपने मदद की, इसके लिए पूरे तहरीर से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाई जा रही है। 155 नदी की इस उपलक्ष्य में हमारे गुरुजनों और प्यारे बच्चों ने बहुत सारी बातें बताई हैं, काफ़ी चीज़ें नई भी सीखने को मिली हैं। तो इस जयंतियों का मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसमें मैं थोड़ा सा बताता हूँ। उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि हमारे जो आदर्श महापुरुष हैं, उन महापुरुषों ने जो कार्य किए, उनके पथ चिन्हों पर हम चलते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तब तो हमारी जयंतियों को मनाने का सार्थक परिणाम है। अन्यथा इकट्ठे होकर के चले जाने से कोई बात नहीं। तो हमें इनके पथ चिन्हों पर चलने का अवसर मिला है। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। 1893 में गांधी जी सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका जाते हैं।
हैं, वहाँ पे एक कोई मुकदमा लड़ने के लिए वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी देखते हैं काले और गोरों में वो भेदभाव किया जाता था। तो वहाँ पे सबसे पहले गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग वहाँ पे करते हैं और वहाँ पे गांधी जी को सफलता भी मिलती है और जो काले और गोरों का जो भेद किया जाता था उसके खिलाफ वो आंदोलन करते हैं। और उसके बाद में गांधी जी है स्थायी रूप से 9 जनवरी 1915 को और 1916 में गांधी जी है गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं और वहीं से तो वो इस प्रकार से जीवन भर उसी स्थिति में रहते हैं। फिर गांधी जी ने 1917 में चंपारण बिहार में और उसके बाद में गांधी जी 1920 में एक बहुत बड़ा आंदोलन असहयोग आंदोलन है, वो असहयोग आंदोलन करते हैं और इस आंदोलन में गांधी जी सरकार में ये गृह मंत्री और रेल मंत्री के पद पर भी रहे और 1964 में इसी तरह महात्मा लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के बेगूसराय जिले में हुआ था और ये गायक परिवार से बिलोंग करते थे, सामान्य परिवार था। इनके पिताजी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे और जब ये 1.5 साल के हुए उसी समय इनके शिक्षक पिताजी का साया हो गया था। फिर भी इनकी प्रतिभा, इनकी सादगी के कारण ये देश के प्रधानमंत्री की पद तक पहुंचे। आज महात्मा गांधी का तो कहना है क्या, देश आज भारतीय इन्हीं के साथ सबसे ज्यादा जो स्थिति थी सादगी की वो, लेकिन होता क्या है कि बेटा सुनील शास्त्री करके वो बात को लेकर के निकल जाते हैं इनसे बिना पूछा। जब वो वापस आता है तो ये बोलते बेटा कहाँ गए, ये तो सरकारी कहा थी, तो कह रहा है बापू की कोई काम था इसीलिए मैं चला गया। तुरंत उस समय वो आकर के शास्त्री जी उस कार के मीटर रीडिंग लेकर के और जितना खर्चा बढ़ता है उस कार का जहाँ तक गए थे वो खर्चे के पैसे राजकीय कोष में जमा करवाए थे। इस प्रकार की व्यक्ति में रहते कि बहुत एक भारत का प्रधानमंत्री और उनका बेटा कहाँ ले जाए और उस कार का खर्चा वापस राजकोष में जमा करना, क्यों? कि इनके लिए सर्वोपरि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जिनकी सादगी और सरलता बहुत अच्छे कहते हैं कि एक बार ये रेल मंत्री थे शास्त्री जी, तो भारत में कोई रेल दुर्घटना हो गई। शास्त्री जी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया। वर्तमान में राजनीति में किस तरह की जो भावना है उसका बिल्कुल अभाव होगा। भारतीय राजनीति कोई नई दिशा की जरूरत है। शास्त्री जी अपने पद को लेते हुए भारत पाक युद्ध से लड़ने वाले जो मारा गया जय जवान जय किसान, यानी भारत का किसान मजबूत उनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ। उनका पिताजी का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। उनके पिताजी एक स्कूल में शिक्षक थे और उनकी माताजी शास्त्री जी की मृत्यु 11 जनवरी 1963 को हुई। इतना एक इतना विराजमान आदरणीय प्रधानाचार्य जी और सबकी जन भावनाओं को सामाजिक जीवन में प्रवृत्त करने वाले मीडिया के बंधु श्रीमान विद्याजी जी और समस्त स्टाफ साथी, प्रिय छात्र और छात्रा, आज हम पहले मोहनदास करमचंद गांधी और दूसरे श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश को गुलामी की बेड़ियों से बिना किसी
किसी बड़े आंदोलन के और अपनी अहिंसात्मक नीति के माध्यम से आजाद कराने में योगदान दिया था। उस योगदान का इतना प्रभाव था कि हम आज भी इनके आदर्शों का अनुसरण कर रहे हैं। दूसरी ओर हमारे देश के महान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समय हमारे देश में कारण से यहाँ पर जो अन्न का बहुत बड़ा हमारे देश में संकट घेरा गया, इस कारण से इन्होंने वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का अनुसरण किया और उस हरित क्रांति को हमारे देश तक लाने का इन्होंने अथक प्रयास किया, जो हमारे देश का सबसे स्वर्णिम काल। हरित क्रांति के पश्चात भी हम खाद्यान्न के अंदर में अपने खाद्यान्न उन्होंने अंग्रेजों से देश की आजादी लेना चाहते थे कि मेरे देश के अंदर ये नहीं हो लड़ाई झगड़ा हिंसा, उसके बिना हमें आजादी मिला, ऐसा उन्होंने प्रयास रखा। और उस प्रयास में बात है जो वो बोलवे सम्मेलन के अंदर 1921 के अंदर लंदन गए थे। उस समय लंदन में क्या होता था, एक तो होता था सम्राट, वहाँ व्यवस्था राजशाही की, वहाँ चौपर के राष्ट्रपति होता ना, वैसे नहीं होता है, वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सम्राट होते हैं। उनको पूर्णा की जेल में शिफ्ट करके वहाँ महल है आगा का, उस महल में गांधी जी को शिफ्ट कर दिया। उनको कहीं किसी क्रांतिकारी से मिलने नहीं दिया, तो उन्होंने एक ऐसा उपवास किया था 9 फरवरी 1921 को, 21 दिन का, कि जब तक मेरे से अंग्रेज लोग बात नहीं करेंगे देश की स्वतंत्रता की, तब तक मैं खाना पीना नहीं करूंगा। गांधी जी की हालत खराब हो गई थी, लेकिन 21 दिन तक उन्होंने पानी के अलावा कुछ नहीं पिया। उसे कहते हैं सत्याग्रह। आगे ऐसा करो। बोलना चाहती हूँ भक्ति और समाज। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात पोरबंदर गांव मम अभिवादनम मम नाम किरणम सज्जे अक्टूबर मासचे दिवसे दिनांक महात्मा गांधी मुझे राम बहादुर शास्त्री भारतीय दूसरे प्रधानमंत्री है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय में हुआ था और उनकी मृत्यु 13 जनवरी 1966 में नागपुर में एक दुर्घटना में हुई थी और 1964 से 13 जनवरी 1966 को लगातार महीनों तक भारत के प्रधानमंत्री के शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्रदान की। उन्हें भारत सरकार से पुरस्कृत किया गया था जब जवान देश का अपना बंधु रहा था। सरस्वती को वंदन करते हुए आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के उपलक्ष्य में सम्माननीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय मंच और बैठे हुए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि ऊपर वाले ईश्वर ने हमारे देश में 2 ऐसी महान विभूतियाँ भेजी कि एक गांधी जी को ईश्वर ने गांधी जी में अहिंसा को कूट के भर दिया और दूसरे शास्त्री जी को सादगी से सरोकार कर दिया। तो हमारा अहोभाग्य है कि ये दोनों आत्माएं हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आप इस
एक मिनट को मालूम होना चाहिए। तो एक सीख तो महात्मा गांधी जी के जीवन से हमें यह लेनी चाहिए कि हमें स्वदेशी जो अपनाना है उस पर बल देना चाहिए। हमें जो भारत के उत्पाद है जो भारत देश में निर्मित होते हैं उन्हें खरीदना चाहिए, इससे स्वदेशी अपनाओं को बल मिलेगा। तथा दूसरा है इनके जीवन का बहुत अच्छा विचार अहिंसा और सत्य, और तीसरा विचार है इनका स्वच्छता। तथा इन तीनों विचारों को सम्मानित मंच और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कुछ ऐसी बात कहना चाहता हूँ कि जो आपके जीवन में कारगर साबित होगी। जैसे मेरे सभी गुरुजनों ने गांधी जी के और लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के बारे में बताया कि कैसे वो एक सामान्य पुरुष होते हुए भी उन्होंने देश के प्रथम नागरिक बनने तक का सफर पूरा किया। इस बीच उनके राह में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, लेकिन उन्होंने मुकाबला करते हुए और निरंतर आगे बढ़ते रहे और वो एक दिन सफल हुए। अब मैं आपसे मोटिवेशन के बारे में कहना चाहता हूँ। वैसे इनके जीवन के बारे में सभी ने बता दिया और इनका कहने का मतलब यही है कि इनके जीवन से हमें कुछ न कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। अगर उनमें से एक भी शिक्षा आपने ग्रहण कर ली तो आपका जीवन सफल है। मैं कहीं पर भी जाता हूँ, मैं कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ और कुछ न कुछ जेब में लेकर के जाता हूँ, जेब में ज्ञान लेकर जाता हूँ। मैं एक छोटे बच्चे से भी सीख सकता हूँ और बड़े हमारे आदरणीय गुरुजी से भी सीख सकता हूँ। जैसे गुरुजी को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। क्यों दिया गया? इसका कारण आपको शायद विदित होगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू भाई, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। हमें भगवान से साक्षात कराने वाले परम आदरणीय हमारे ये जो गुरु आपके सामने बैठे हैं और आपके पीछे बैठे हैं, ये है। एक संस्कृत में एक श्लोक है, अभिवादनशीलस्य, बच्चों ध्यान से सुनना, अभिवादनशीलस्य नित्यपि वर्धोपि सेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। माता पिता और गुरुजनों और बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से हमें 4 वर प्राप्त होते हैं। कितने होते हैं? आयु, विद्या, यश और बल। ये चीज भी आपके साथ में रहनी चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। बिना लक्ष्य निर्धारित किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपका मुख्य एम क्या है, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसकी तरफ आपको चलना है। जैसे मेरे को जयपुर जाना है तो मैं जयपुर का ही रास्ता पकड़ूंगा, नहीं कि मैं मेड़ता का पकड़ूंगा। अगर मेड़ता का रास्ता पकड़ूंगा तो मैं जयपुर पहुंच नहीं पाऊंगा। जिस तरह से एक नदी अपने गंतव्य स्थान से शुरू होकर, जैसे अभी ट्रेंडिंग में आई थी लूनी नदी, सर लूनी नदी अजमेर से शुरू होकर के कहां तक अपने जो गंतव्य स्थान है वहां तक भी पहुंच गए। उस बीच उस लूनी नदी को कितनी समस्या आई होगी, कितने खड्डे आए होंगे, कितने पहाड़ आए होंगे, लेकिन बिना रुके निरंतर चलते हुए और अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक वो आखिर पहुंच गए। ठीक उसी तरह हमें भी अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत सारी समस्या भी आएगी। उन समस्याओं को आपको मुकाबला करना है, हारना नहीं। डर के आगे जीत है। डर हमेशा अपने जीवन से बाहर निकाल देना चाहिए। और अब मैं एक प्रिंसिपल महोदय से एक आगे लेकर एक बात कहना चाहता हूँ कि जो आज हमारे जितने भी आदरणीय सम्मानीय गुरुजनों ने और हमारे बच्चों ने जो स्पीच दी है, उनसे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो मैं ये पूरा प्रोग्राम आप देख लेना, मेरे चैनल पर चलेगा ये पूरा प्रोग्राम आपके स्कूल का। उसमें से मैं 5 सवाल आपसे करूँगा और 5 सवाल के बाकायदा मैं आप सभी को इनाम भी दूंगा। अगर ये सर आपकी इजाज़त देते हैं तो मैं कंफर्म कर दूँ। आज नहीं, जब भी आपकी बाल सभा होती है, जब भी आपको समय मिले
तब आप मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगा। केवल 5 सवाल जो हमारे आदरणीय गुरुजनों ने जो आज इनके बारे में जो बताया, जैसे रोलर टेप हुआ, सत्याग्रह आंदोलन हुआ, ये कहाँ पर हुआ, कब हुआ, इस तरह के मैं 5 सवाल आपसे करूँगा और जो सही सवाल उसका जवाब देगा उसको मैं मेरी तरफ से आर्थिक पुरस्कार दूंगा। तो आज ये पूरा प्रोग्राम आप देख लेना मेरे चैनल पर। मेरे चैनल के बारे में सर आपको बता देंगे। और हमारे गुरुजी जो आए थे, इन्होंने जो स्पीच दिया था, बहुत ही अच्छा स्पीच दिया। आप भी इनकी तरह बनो। सभी गुरुजनों ने बहुत अच्छा दिया और मैं सभी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। इन्होंने जो मुझे मान सम्मान दिया, इसके लिए हृदय की गहराइयों से हार्दिक आभार। सीता